गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स के अंतर्गत टॉपिक पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक एंड ट्राई स्टेट लॉजिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेक्चर के दौरान डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल्स, डिवाइस एंड एप्लीकेशंस बाय अनिल कुमार मैनी सर अंडर विली पब्लिकेशन की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द बाइनरी वेरिएबल्स as we know can have either of the two states, the logic 0 state or the logic 1 state. These logic states in digital systems such as computers, for instance, are represented by two different voltage levels or two different current levels. If the more positive of the two voltage or current levels represent a logic 1 and the less positive of the two levels represent a logic 0, then the logic system is referred to as a positive logic system. बच्चों, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। यदि आपके पास दो वोल्टेज लेवल हैं, दोनों के दोनों वोल्टेज लेवल अगर पॉजिटिव हैं और ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज को लॉजिक 1 दिया है और लेस पॉजिटिव वोल्टेज को लॉजिक 0 दिया है, तो इस प्रकार से बनने वाले लॉजिक सिस्टम को मैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम कहता हूँ। इफ़ the more positive of the two voltage or current levels represents a logic 0 and the less positive of the two levels represent a logic 1, then the logic system is referred to as a negative logic system. बच्चों, आपकी परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम अथवा नेगेटिव लॉजिक सिस्टम अथवा ट्राई स्टेट लॉजिक, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, को आप परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को समझा। ठीक इसी प्रकार से यदि मोर पॉजिटिव वोल्टेज को हमने लॉजिक 0 और लेस पॉजिटिव वोल्टेज लेवल को अगर हमने लॉजिक 1 दे दिया है, तो जो लॉजिक सिस्टम बनता है उसे हम नेगेटिव लॉजिक सिस्टम कहते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फर्दर इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। तो आप समझते हैं कि किस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम काम करता है। इफ़ द टू वोल्टेज लेवल्स आर 0 volt and +5 volt, then in the positive logic system 0 volt represents a logic 0 and the +5 volt represents a logic 1। बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसी प्रकार इन द नेगेटिव लॉजिक सिस्टम 0 volt represents a logic 1 and +5 volt represents a logic 0। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि दोनों वोल्टेज लेवल हमारे पास धनात्मक थे तो अभी कंपैरिजन करना आसान था, कौन मोर पॉजिटिव है कौन लेस पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं, इफ़ द टू वोल्टेज लेवल्स आर 0 volt and -5 volt, then
In the positive logic system, the 0 volt represents a logic 1 and -5 represents a logic 0. देखिए जो मोर पॉजिटिव था, अगर उसको आपने लॉजिक 1 दिया है, that means you are going to use positive logic system. In the negative logic system, 0 volt represents a logic 0 and -5 represents a logic 1. तो बहुत ही सीधी सी बात है बच्चों. अब देखते हैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने पढ़ लिया था. मैंने आपको कहा था कि जब हम लॉजिक सिस्टम की बात करेंगे तब यह चीज़ हम समझ पाएंगे. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एज वी विल डिस्कवर अ पॉजिटिव और इज़ अ नेगेटिव एंड, दैट इज़ OR gate hardware in the positive logic system behaves like an AND gate in the negative logic system. Very very important and very easy. The reverse is also true. Similarly, a positive NOR is a negative NAND and vice versa. क्योंकि अब हम लॉजिक गेट भी पढ़ चुके हैं और पॉजिटिव लॉजिक हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम को भी समझ चुके हैं, तो ये लाइन बड़ी ही इजी है. अब हम बात करते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक की. अब हम शुरू करते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक गेट्स और देखते हैं कि ट्राई स्टेट क्या होता है. ट्राई स्टेट लॉजिक गेट्स हैव 3 पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स. अब तक हमने क्योंकि लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के बारे में ही बात की है, तो देखते हैं कि ट्राई स्टेट में क्या नया आया है. द लॉजिक 1 स्टेट, लॉजिक 0 स्टेट एंड अ हाई इम्पीडेंस स्टेट. ओके, तो ये जो ट्राई स्टेट में जो तीसरी स्टेट है दैट इज बेसिकली अ हाई इम्पीडेंस स्टेट. द हाई इम्पीडेंस स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल इनेबल इनपुट. The enable input decides whether the gate is active or in the high impedance state. Okay, when active it can be 0 or 1 depending upon input conditions. One of the main advantages of these gates is that their inputs and outputs can be connected in parallel to a common bus line. ओके, ट्राई स्टेट की बात कर रहे हैं. 3 इसमें स्टेट्स हैं. लॉजिक 1 एक स्टेट है, लॉजिक 0 है और एक हाई इम्पीडेंस स्टेट है. अभी हम फिगर देखेंगे. फिगर 4.27a shows the circuit symbol of a tri-state NAND gate with active high enable input along with its truth table. The one shown in figure 4.7b has active low enable input. When tri-state devices are paralleled, only one of them is enabled at a time. Again the next figure 4.28 shows paralleling of tri-state inverters having active high enable inputs. So students, अभी हम देख लेते हैं कि ये जो एक NAND गेट है जिसमें इनेबल इनपुट लगा हुआ है और किस प्रकार से इसकी ट्रुथ टेबल है कि जब इनेबल इनपुट हमारा हमने 0 किया हुआ है तो आउटपुट आपको मिल रहा है Z, एक हाई इम्पीडेंस स्टेट. और जब हमारा इनेबल इनपुट है 1 तो जो NAND गेट है ये काम कर पा रहा है. तो दैट इज़ द एक्टिव हाई इनेबल इनपुट. और ठीक इसी प्रकार से ये हमारा जो दूसरा ट्राई स्टेट डिवाइस का एग्जांपल है, ये एक्टिव लो इनेबल इनपुट है. जब यहाँ पर हम E की वैल्यू 0 देंगे
तब यह NAND गेट अपने आप में काम करेगा। अदरवाइज जैसे ही हमने इसको 1 दिया, क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट है, तो 1 देते ही ये इसको 0 में कन्वर्ट करेगा, ये बबल, और डिवाइस हमारी हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही साथ इस लेक्चर को पढ़ने के बाद पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम और ट्राई स्टेट डिवाइसेस, ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होता है, ये आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।